सुबह का भूला। क्या हुआ माँ? आपकी आवाज़ में थकावट महसूस हो रही है। अपने घरेलू कामकाज को निपटाने के बाद सुधा ने अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए उन्हें फ़ोन किया तो उनकी आवाज़ सुनकर कुछ आशंकित होते हुए पूछा। कुछ नहीं सुधा, बस घर के कामकाज निपटा रही थी कि तेरा फ़ोन आ गया। माँ ने कहा, क्या आप काम कर रही थी? भाभी कहाँ है? सुधा कुछ गुस्से में बोली। बेटा, तेरी भाभी आजकल अपनी कुछ सहेलियों के साथ रोज सुबह शाम सत्संग जाने लगी है। उसके गुरुजी इसी शहर में आए हुए हैं। तकरीबन एक हफ्ते तक यही सत्संग चलेगा, तो ऐसे में घर का काम उन्हीं को संभालना पड़ता है। माँ ने जैसे ही बताया, सुधा का दिल धक सा रह गया। अपनी बुजुर्ग सासू माँ को घर के कामों में उलझाकर जवान बहू सत्संग सुनने जाती है, कैसी हो गई भाभी माँ? 70 पार है। ऐसी अवस्था में उसे भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज़्यादा गुस्सा अपने भाई राजू पर आ रहा था। भाभी नहीं समझती तो कम से कम भैया को तो समझना चाहिए ना। हद है इन दोनों की तो। गुस्से में उबलते हुए उसने आनन फानन में तय कर लिया कि माँ का हाथ बटाने वह शाम की बस से अपने मायके निकल जाएगी। वैसे भी उसके पति मोहन तो अपनी कंपनी के काम से शहर से बाहर हैं, तो घर में बचा ही कौन? उसकी बूढ़ी सास। रसोई घर में काम कर रही अपनी नौकरानी गीता को बिना कोई छुट्टी किए अगले एक हफ्ते तक रोजाना काम पर आने की व पीछे से सासू माँ का ध्यान रखने का आदेश देते हुए अपने फर्ज का निर्वाह करते हुए वह अपने मायके जाने की तैयारियां करने लगी। और तैयारी पूरी होने पर बाहर आकर बिस्तर पर लेटी हुई बुजुर्ग सासू माँ को थोड़ा रुदे गले से कहा, मम्मी जी, वो मेरी माँ बहुत बीमार हैं, उन्हें देखने जा रही हूँ। अरे तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? तुम तुरंत निकल जाओ और मोहन को भी बता दो ताकि वो भी वहाँ जल्दी से पहुँच जाए। ईश्वर बहन जी को स्वस्थ रखे। मगर आप यहाँ, मेरा मतलब ये भी यहाँ नहीं है, तो तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, ये उम्र ही ऐसी है। खैर तुम देर मत करो, तुरंत निकल जाओ। सासू माँ की बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराकर सुधा जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई और अपना सूटकेस उठाकर पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हुए बाहर निकल आई। रास्ते से पहले उसने अपने पति मोहन को फोन किया और वही नाटक करते हुए माँ के बीमार होने की बात कही। मोहन ने कहा, सुधा तुम बिना देरी के माँ के पास जाओ, मैं कंपनी में बात करके वापस आने की कोशिश करता हूँ। अपनी तरकीब को कामयाब होते हुए देखकर सुधा मुस्कुराते हुए बस अड्डे की ओर बढ़ गई। फिर ये खुशखबरी माँ को सुनाती हूँ सोचकर उसने माँ को फ़ोन किया और अपनी चालाकी से वहाँ उनके साथ रहने की बात बताई। तो ये सुनकर सुधा की माँ बोली, सुधा तुम भी तो वही गलती कर रही हो जो तुम्हारी भाभी ने की। बेटा, तुम भी तो अपनी बुजुर्ग सासू माँ को ऐसे ही अकेला छोड़कर यहाँ आ रही हो। तुम्हें एक माँ की चिंता है, समझ सकती हूँ, मगर अब तुम्हारी सासू माँ भी तो तुम्हारी माँ है ना। बेटा, माँ की बात सुनकर सुधा को झटका सा लगा। इससे पहले वो कुछ कहे, फोन पर दूसरी ओर से उसकी भाभी बोली, दीदी घबराओ मत, यहाँ उनकी बहू नहीं बेटी है, माँ को कुछ नहीं हुआ। वैसे आप मिलने आए तो बहुत अच्छा है, मगर अपनी बुजुर्ग माँ को अकेला छोड़कर मत आइएगा। भाभी आप वहाँ, मगर माँ ने तो कि तुम्हारी भाभी सत्संग में जाने लगी है। इस बार फोन पर दूसरी तरफ से उसके भाई राजू की आवाज़ थी, भैया आप, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुधा, दरअसल तुम्हारी बाहर अपनी बुजुर्ग सासू माँ को अकेले छोड़कर इधर उधर घूमने की आदतों से परेशान होकर जीजाजी ने जब माँ को बताया तो माँ ने हमें ये सुझाव सुझाया। मेरी बहन, जब तुम्हें माँ के बारे में पता चला तो यकीनन तुम्हें मुझ पर, अपनी भाभी पर गुस्सा आया होगा, और एक बेटी का, एक बेटे का ऐसे में गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन तुम ये क्यों भूल गई कि तुम्हारी सासू माँ भी तो किसी की माँ है, और उन्हें ऐसे देखकर एक बेटे को कैसा लगता होगा। मुझे माफ़ कर दो भैया, मुझे माफ़ कर दो ना। माँ, मैंने कहकर सुधा रो पड़ी तो फोन माँ ने अपने हाथ में लेकर कहा, सुधा, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जा बेटा, अपने घर जा, जहाँ तेरी दुनिया, तेरी एक और माँ भी है। हाँ माँ,
कहकर सुधा ने फ़ोन रख दिया और लौट गई अपनी भूल सुधारने अपने घर। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।